वेलकम टू आवर चैनल ग्लोबल क्रिकेट 1M। आज का जो मैच होगा वेस्ट इंडीज़ वर्सेज बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप में ये जो मुकाबला होगा वेस्ट इंडीज़ वर्सेज बांग्लादेश वो शारजाह के ग्राउंड पर होगा। तो पहले शारजाह का ग्राउंड का हम लोग पहले रिकॉर्ड देख लेते हैं। जो IPL का मैच हुआ था उसमें बहुत ही कम स्कोर का मैच होता था। शारजाह का ग्राउंड बहुत छोटा है, 56, 50, 55, 65, 70, 75 ऐसे ही मीटर उसका डायमेंशन है पूरे ग्राउंड का। इसमें रनों की बारिश सोचा गया था कि होगा, लेकिन इस तरह का हुआ नहीं, सिर्फ एक मैच में छोड़कर जिसमें अफगानिस्तान ने 190 पे 4 किया। इस मैच में भी देखा गया, इस पूरे शारजाह के ग्राउंड पर देखा गया है कि जो बाद में बल्लेबाजी करता है उसको जीतने का चांसेस ज़्यादा है। सिर्फ एक मैच में जिसमें अफगानिस्तान को अपने बॉलर पे ज़्यादा उम्मीद था और बैट्समैन पे भी ज़्यादा उम्मीद था कि उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी किया और 190 पे 4 बनाया और स्कॉटलैंड को 60 रन पे ही ऑल आउट कर दिया। उसमें देखा गया है कि जो राशिद खान ने 4 विकेट और मुजीबुर रहमान ने 5 विकेट लिया था। मीन्स के स्पिनर का बहुत दबदबा रहा था। अब देख लेते हैं इस ग्राउंड पर जो इस मैच में IPL के बाद जो वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें जो मैच हुआ था उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि उसके बारे में हम लोग को पता चल जाएगा वो पिच किस तरह से है, किस तरह से व्यवहार कर रहा है और हमको कौन कौन सा प्लेयर लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं आयरलैंड और नामीबिया के बीच में। आयरलैंड और नामीबिया दोनों छोटी टीम है, लेकिन दोनों में भी बहुत कड़ा संघर्ष हुआ। आयरलैंड 125 रन 8 विकेट पे बनाया और नामीबिया 126 रन 2 विकेट पे। मीन्स कि स्कोर जो है आपका ज़्यादा नहीं जा रहा है, छोटा ग्राउंड होने के बाद भी ज़्यादा नहीं जा रहा और विकेट भी 8 विकेट गिर गए। दूसरा जब मैच हुआ तो नीदरलैंड और श्रीलंका के बीच में हुआ, तो नीदरलैंड 44 रन पे ही ऑल आउट हो गई और श्रीलंका 45 रन 2 विकेट पे बना लिया। फिर श्रीलंका का मैच बांग्लादेश के साथ हुआ, उसमें श्रीलंका जो है 171 बांग्लादेश ने 171 पे 4 विकेट बनाया था और श्रीलंका ने 172 रन बनाकर ये मैच जीत लिया था। फिर उसके बाद फिर अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड का बारी आया। अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड में हुआ, अफगानिस्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी किया क्योंकि उनको अपने बॉलर पर बहुत ज़्यादा भरोसा है। अफगानिस्तान एक ऐसी टीम है जो किसी भी टीम को पछाड़ सकते हुए उसके 3 गो वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, राशिद खान, मोहम्मद नबी और मुजीबुर रहमान। अब उसने 190 पे 4 बनाया और स्कॉटलैंड को 60 रन पे ही ऑल आउट कर दिया। फिर एक जो अभी रिसेंटली मैच हुआ न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का, उसमें भी पाकिस्तान ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी करने के लिए दिया। विकेट बहुत कम गिरा लेकिन स्कोर न्यूजीलैंड ज़्यादा नहीं बना पाया, 134 रन ही बना पाया 8 विकेट पे और पाकिस्तान 135 रन बना लिया 5 विकेट पे ही और ये मैच जीत गया। इस तरह से देखा जाएगा तो वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश का जो बीच मैच होगा इसमें बहुत ही कांटे का मुकाबला हुआ। रीज़न क्या है कि वेस्ट इंडीज़ के पास फायरवर्क्स तो है, लेकिन बांग्लादेश जो है अपने स्पिन विभाग को बहुत ज़्यादा फोकस करता है, जिसमें आप देखिएगा कि नुशुन अहमद होते हैं, आपको मेहदी हसन होते हैं, आपको शकीबुल हसन होते हैं। इस तरह से बॉलिंग जो है इनका बहुत ही ज़्यादा है और स्पिन विभाग में थोड़ा सा जो है वेस्ट इंडीज़ फंसेगा, क्योंकि फायर पार्क में वो विकेट गिरने का चांसेस ज़्यादा है, मारने के चक्कर में विकेट गिरेगा। और मेरा फेवरेट आज के मैच में बांग्लादेश ही होंगे। इसमें देखा जाएगा कि इसमें भी टॉस बहुत अहम है। अगर टॉस वेस्ट इंडीज़ जीत के पहले गेंदबाजी करती है तो बांग्लादेश का स्कोर ज़्यादा नहीं जाएगा। मेरे ख्याल से बांग्लादेश का स्कोर 130 से 140 के बीच में जाएगा। बांग्लादेश, अगर बांग्लादेश टॉस जीतती है, वेस्ट इंडीज़ पहले बल्लेबाजी करती है, तो मेरे ख्याल से इनका स्कोर 125 से 135 के बीच से ज़्यादा नहीं जाने वाला है और ये मैच बांग्लादेश जीत जाएगी। अगर बांग्लादेश पहले बल्लेबाजी करती है तो वेस्ट इंडीज़ का जीतने का चांस है। अब हम लोग दोनों का टीम का चयन कर लेते हैं। टीम में देखा जाएगा तो वेस्ट इंडीज़ का जो प्लेइंग 11 है, एल सिमंस और इवन लुइस नो डाउट थोड़ा सा स्टार्टिंग में समय लेते हैं, लेकिन वो अपना कोटा पूरा कर लेते हैं। पिछले मैच में उन्होंने 50+ का योगदान दिया था। लिंडे सिमंस को थोड़ा सा देखा गया स्ट्रगल कर रहे हैं बैटिंग में, थोड़ा सा रन मारने के स्ट्रोक प्ले करते हैं, बैट पर लगता नहीं है, लेकिन कल के मैच में मेरे ख्याल से लिंडे सिमंस थोड़ा स्कोर करेंगे। इवन लुइस आउट होने का चांसेस ज़्यादा है। क्रिस गेल को तो अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। मेरे ख्याल से क्रिस गेल को किसी भी टीम में नहीं रखिएगा। ठीक है, स्मॉल ग्राउंड है, अपना ताकत का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो है बांग्लादेश का स्पिनर भी ख़राब नहीं है, आपको वर्ल्ड स्तरीय स्पिनर है, वो विकेट लेने का चांसेस है। तो मेरे ख्याल से क्रिस गेल आपको नहीं लेना पड़ेगा। हम लोग जो अपना ड्रीम 11 बनाएंगे उसमें हम लोग चर्चा करेंगे किस प्लेयर को लेना है, नहीं लेना है। फिर उनके बाद निकोलस पूरन और पोलार्ड आते हैं। ये दोनों बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, आपको किसी भी मैच का रुख पलट सकते हैं और इनका जो फायरवर्क है बहुत ही ज़्यादा है। फिर रसेल भी आपको बहुत पॉइंट देने वाले हैं। हेटमायर, इसको मेरे ख्याल से जो है वेस्ट इंडीज़ थोड़ा सा डाउटफुल है। हेटमायर की जगह पर रोस्टन चेस को अगर खिलाते हैं तो ये 4 ओवर का अपना स्पिन कोटा भी पूरा करेंगे, रन भी कम देंगे और ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करने आएंगे तो 40-50 रन का योगदान देके बहुत ही अच्छे प्लेयर को इन्होंने मिस कर रहा है, नहीं खिला रहे हैं। हमारे ख्याल से सिमरन हेटमायर के जगह पर उनको खिलाना चाहिए। ऐसा मेरे ख्याल से हो सकता है कल के मैच में खिलाएंगे। डीजे ब्रेवो, डेथ ओवर के स्पेशलिस्ट डीजे ब्रेवो अभी 1-2 मैच में थोड़ा प्रदर्शन अपने अनुरूप नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से लग रहा है कि बांग्लादेश के विरुद्ध में हो सकता है कि ये विकेट गिरेगा। अगर बांग्लादेश बल्लेबाजी करता है तो सबसे ज़्यादा पॉइंट डीजे ब्रेवो ही आपको देंगे। फिर हेड एंड वाल्स
ओपनिंग करने आते हैं बॉलिंग करने के लिए हेडन वाल्स और ये अकील हुसैन जो है थोड़ा अच्छा बॉलिंग करते हैं। 4 ओवर 8 ओवर का कोटा में थोड़ा कम रन देते हैं, लेकिन बांग्लादेश के प्लेयर भी स्पिन को बहुत ज़्यादा अच्छा से खेलते हैं। एशिया महादेश का कोई भी कंट्री जो है स्पिन बहुत अच्छा खेलते हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे इंडिया हो या चाहे श्रीलंका हो। तो ये दोनों का थोड़ा सा चांसेस कम है विकेट लेने का। आपको डिजेबरे को ज़्यादा देंगे। रवि रामपाल अपने नाम के अनुरूप इतना T20 मैच खेले हैं, लेकिन अपने नाम के अनुरूप विकेट नहीं ले पा रहे हैं। तो थोड़ा सा ये कमज़ोर करी है बॉलिंग, जिसके कारण जो है वेस्ट इंडीज़ ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी भी कमज़ोर है। जो एक आध प्लेयर चलते हैं, बाकी सब नहीं चलते हैं। इस कारण से वेस्ट इंडीज़ का हालत अभी थोड़ा ख़राब है, 2 मैच लगातार हार चुकी है। बांग्लादेश का अब हम लोग बात करते हैं। बांग्लादेश का देखा गया है तो स्टार्ट जो है लिटन दास और मोहम्मद नईम शेख करते हैं। तो लिटन दास किसी किसी मैच में कम चलते हैं और किसी किसी मैच में मोहम्मद नईम थोड़ा ज़्यादा अथी करते हैं, मतलब तेज़ शुरुआत देते हैं। मेरे ख्याल से कल के मैच में ये दोनों अच्छा शुरुआत देंगे। थोड़ा बहुत रखेंगे कि ड्रीम टीम का तो हिस्सा नहीं बनेंगे लिटन दास, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। फिर शकीबुल हसन, नो डाउट शकीबुल हसन दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर, 4 ओवर का कोटा पूरा करेंगे। फर्स्ट डाउन बैटिंग करने के लिए आते हैं। आपको देखिएगा तो सबसे ज़्यादा पॉइंट शकीबुल हसन ही देने वाले हैं कल के मैच में। फिर विकेट कीपर रहमान जो है, मुस्तफिजुर रहमान जो है वो स्टार्टिंग बैटिंग करने के लिए आएंगे। फिर महमदुल्ला, ये आपके जो है ये आपके भी की प्लेयर होंगे। एम रहमान थोड़ा सा ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी करेंगे, स्पिन को थोड़ा अच्छा खेलते हैं और इधर से हेडन वाल्स और अकील हुसैन और थोड़ा छोटा बाउंड्री पर बहुत अच्छा स्कोर बनाते हैं एम रहमान। फिर ए हुसैन मेरे ख्याल से आप अपनी टीम में नहीं रखेगा किसी भी तरह, अगर पहले बल्लेबाजी हो चाहे बाद में बल्लेबाजी हो, तो ए हुसैन का जगह नहीं है। मेहदी हसन का जो है थोड़ा सा, ए नूरुल हसन जो है इनको भी नहीं रखेगा। मेहदी हसन थोड़ा सा डाउट है, किसी मैच में परफॉर्मेंस करते हैं, स्पिन करते हैं, तो मेरे ख्याल से कल के मैच में हो सकता है कि बहुत सारे लेफ्टी हैं, इवन लुइस, क्रिस गेल, निकोलस पूरन, आपको हेटमायर। तो मेरे ख्याल से जो है मेहदी हसन को कल विकेट थोड़ा बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। अब हम लोग जो चर्चा करेंगे जो ड्रीम टीम में, उसमें हम बताएंगे कौन सा प्लेयर रहेगा कौन सा प्लेयर नहीं रहेगा। फिर नुशुन अहमद स्टार्टिंग में ही बॉलिंग करने आते हैं, जो पावर प्ले में 6 ओवर का कोटा में 2 से 3 ओवर वो अपना कर लेते हैं। उसमें देखा गया है नुशुन अहमद 1-2 विकेट निकालते हैं। तो कल हो सकता है वेस्ट इंडीज़ का बहुत ही थोड़ा सा मुकाबला कठिन लग रहा है। अगर टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करते हैं वेस्ट इंडीज़ तो जीतने का चांस है, नहीं तो फिर बांग्लादेश ये मुकाबला जीत जाएगा कल के मैच में। फिर मुस्तफिजुर 4 ओवर का कोटा पूरा करते हैं, लास्ट में जो करने आते हैं उसमें 1 ओवर स्टार्टिंग करते हैं, 3 ओवर लास्ट में। और शरीफुल इस्लाम किसी मैच में विकेट मिलते हैं, किसी मैच में विकेट नहीं मिलता है। इस तरह से दोनों का ये प्लेइंग 11 हुआ। अब हम लोग देखेंगे इस प्लेइंग 11 में 2 टीम फिर से बनाएंगे। कल के मैच में मैंने पहले ही बताया था ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के विरुद्ध में कि जो पहले अगर बल्लेबाजी करता है टॉस जीत के, उस तरह का टीम बनाया है और सेम टीम ही चला है। एक आध प्लेयर जो है इधर उधर हो गया, जिसके कारण ग्रैंड लीग में थोड़ा सा नीचे रह गया हमारा टीम, लेकिन ये मैच जो है आपको ग्रैंड लीग पक्का जिताएगा। अब हम लोग दोनों वही करेंगे, वेस्ट इंडीज अगर टॉस जीतती है और बांग्लादेश अगर टॉस जीतती है तो पहले गेंदबाजी पहले बल्लेबाजी, उस तरह से हम लोग ड्रीम टीम बनाते हैं। ग्राउंड पर भी देखा गया है कि यहाँ जो टॉस जीतेगा वही उस टीम का बॉस बनेगा, उस मैच का बॉस बनेगा। इसमें जो टॉस जीतने के बाद जो है कोई भी एक छोड़कर, जैसे अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग चुना था, मेरे ख्याल से इस ग्राउंड पे जो है आपका अगर बॉलिंग पे बहुत ज़्यादा भरोसा है तो आप टॉस जीत के बल्लेबाजी कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे टीम को देखा गया है, 99% टीम को देखा गया है कि यहाँ टॉस जीतने के बाद पहले वो गेंदबाजी लेते हैं, क्योंकि गेंदबाजी लेने के बाद जितना भी टारगेट सेट होगा वो आसानी से चेस हो सकता है अगर आपका बॉलिंग थोड़ा सा मजबूत है तो। अब हम लोग बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश। अगर वेस्ट इंडीज़ टॉस जीत के पहले बॉलिंग करती है तो ये टीम होगा, और बांग्लादेश टॉस जीतकर बॉलिंग करती है तो ये टीम होगा। मीन्स कि हम लोगों ने 2 टीम बनाया है ड्रीम टीम। ये पहला टीम हुआ और ये दूसरा टीम हुआ। मैंने कल के मैच में भी इसी तरह का बनाया था, जिसमें आपको ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बारे में बताया था। उसमें देखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जब पहले बॉलिंग की तो 99% टीम जो है प्लेइंग 11 जो है वही चला है। इसी तरह आज का मैच में भी हम लोग जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं मेरे ख्याल से वही होना चाहिए। तो हम लोग जैसे वेस्ट इंडीज़ ने टॉस जीता, बॉलिंग किया तो आपका जो है इसके बल्लेबाज जो ऊपरी क्रम के बल्लेबाज होंगे, इवन लुइस और लिंडर सिमंस ओपनिंग करने आएंगे। ये दोनों बल्लेबाज रहेंगे। फर्स्ट डाउन देखा गया है कि हो सकता है कि अगर ये मैच करीब नज़दीक पहुंच जाएगा तो फर्स्ट डाउन के प्लेयर क्रिस गेल आउट होने का चांस है। चाहे वो ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके जगह बाद जो आएंगे पोलार्ड या निकोलस पूरन आएंगे। ये दोनों में से एक प्लेयर जो भी पहले आएंगे, मेरे ख्याल से निकोलस पूरन आ गया तो निकोलस पूरन को रख सकते हैं। अगर पोलार्ड आते हैं तो पोलार्ड को हम लोग रख सकते हैं, या 1-2 टीम ऐसा बनाएंगे जिसमें एक पोलार्ड को रखेंगे, एक निकोलस पूरन रखेंगे, या एक में क्रिस गेल को भी रख लेंगे, क्योंकि ये बाद में जो बैटिंग करने के आए हैं तो मेरे ख्याल से गेल भी थोड़ा लंबा स्कोर कर सकते हैं। तो इस तरह से 3 टीम प्लेयर यहाँ रखिएगा।
फिर उसके बाद फिर बॉलिंग देखिएगा तो आपको देखिएगा जो रामपाल है, रवि रामपाल, वो विकेट ले लेंगे, रशेल भी विकेट लेंगे, और सबसे ज़्यादा पॉइंट डीजे ब्रेवो मीन्स डेथ ओवर का स्पेशलिस्ट अगर पहले बॉल गेंदबाजी करते हैं तो डीजे ब्रेवो को 2 से 3 विकेट मिलने का चांसेस है, और कैप्टन के प्रबल दावेदार हैं। अब उधर से देख लेते हैं कि बल्लेबाजी कौन करने के लिए आएगा। हम लोग जब इसके तरफ से देखेंगे तो बल्लेबाजी में फर्स्ट डाउन जो शकीब आएंगे, हो सकता है कि वो एक आध विकेट भी ले लें और कुछ रन मारें, जिसके कारण वो भी ड्रीम टीम का हिस्सा बन सकते हैं। एम रहमान जो विकेट कीपर हैं, सेकंड डाउन आते हैं, थर्ड डाउन आते हैं तो थोड़ा बहुत स्कोर कर सकते हैं। महमदुल्ला कर सकते हैं। मोहम्मद नईम या लिटन दास, ओपनिंग में एक प्लेयर को रखिएगा, एक टीम में मोहम्मद नईम को रखिएगा, एक टीम में लिटन दास को रखिएगा। दोनों ओपनर को एक साथ नहीं रखना। अगर पहले बांग्लादेश बैटिंग करती है तो दोनों में से एक ओपनर को रहना है। उसके बाद मेहदी हसन या नुशन अहमद स्पिनर विभाग में आप इनको एक टीम में रख सकते हैं, या एक के जगह पर या तो आप जो है महमदुल्ला, रियाज को रख सकते हैं, क्योंकि महमदुल्ला हो सकता है कि पहले उनको बैटिंग मारने का मौका मिल जाए और थोड़ा सा स्कोर कर देंगे। एक विकेट जो लेते हैं इनको 25 पॉइंट आता है, तो मेरे ख्याल से महमदुल्ला हो सकता है कि 25-30 पॉइंट लेकर ड्रीम टीम का हिस्सा बनेंगे, लेकिन यही प्लेइंग 11 होगा। अब इसमें जो कैप्टन वाइस कैप्टन है, कैप्टन वाइस कैप्टन में सबसे पहला प्रबलदार मैंने पहले ही बोला था डीजे ब्रेवो। डी ब्रेवो को आप रखिएगा। अगर पहले वेस्ट इंडीज़ बॉलिंग करता है तो डी ब्रेवो रहेंगे कैप्टन, वाइस कैप्टन इवन लुइस रहेंगे, या शकीबुल हसन रहेंगे, या इनके साथ लेनर सिमंस रहेंगे। ये 3 रहेंगे, या आंद्रे रसेल या रवि रामपाल, ये दोनों में से किसी एक को भी बना सकते हैं। मेनली डीजे ब्रेवो को 2-3 मैच में कैप्टन बनाइएगा अगर बॉलिंग आता है पहले वेस्ट इंडीज़ का तो। उसके बाद फिर देखते हैं कैप्टन के प्रबल दावेदार में रशेल भी है, इवन लुइस भी है, लेनर सिमंस भी हैं। उसके बाद फिर एम रहमान भी हैं आपके जो कैप्टन के प्रबल दावेदार हैं इस मैच में भी, क्योंकि ये किसी भी टीम के विरुद्ध में ऐसा स्कोर कर देंगे 40-50, 55-60 रन बना देंगे, पॉइंट ले लेंगे कि वो ड्रीम टीम का हिस्सा बनेगा। और कैप्टन के भी प्रबल दावेदार रहेंगे। 2 विकेट लेते हैं तो 50 पॉइंट लेते हैं, अगर ये एक 50 का स्कोर कर देंगे तो ज़्यादा पॉइंट ले लेंगे। तो मेरे ख्याल से ये भी है। महमदुल्ला को तो हम लोग पहले ही रख चुके हैं यहाँ पे, तो ये आपके प्लेइंग 11 यही होगा, और इसमें कैप्टन वाइस कैप्टन का ये चॉइस होगा। अगर बांग्लादेश टॉस जीतती है, बांग्लादेश टॉस जीत के पहले बॉलिंग लेती है, तो आप देखिएगा वेस्ट इंडीज़ का बैटिंग लाइनअप थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगा। मीन्स कि आपको जैसे मैंने यहाँ इवन लुइस और लिंडे सिमंस दोनों ओपनर को रखा है, यहाँ पर आप दोनों में से एक को चूज़ कीजिएगा। मेरे ख्याल से इवन लुइस को हटा दीजिएगा, लिंडे सिमंस को रखिएगा। थोड़ा स्लो खेलने के चक्कर में रहेंगे और थोड़ा स्कोर थोड़ा लंबा करने के चक्कर में रहेंगे, या दोनों को भी हटा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप दोनों को भी हटा सकते हैं। फर्स्ट डाउन में आप क्रिस गेल को भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद फिर देखा जाएगा तो बांग्लादेश का तो बॉलिंग लेंगे, तो बॉलिंग में आप देखिएगा कि आपका जो है नुशन अहमद और मेहदी हसन, ये दोनों आपके 2-2 विकेट लेने वाले हैं। अगर पहले बांग्लादेश का बॉलिंग आता है तो ये दोनों 2-2 विकेट से कम नहीं लेंगे। उसके बाद बचा खुचा जो है शकीबुल हसन ले लेंगे 2 विकेट, और उससे भी बचेगा तो मुस्तफिजुर ले लेंगे। मीन्स मिला के देखा जाएगा तो ये आपके 4 बॉलर और ऑलराउंडर में शकीबुल हसन रहेंगे। ओपनर पार्टनरशिप लिटन दास, मोहम्मद नईम अच्छा खासा स्कोर कर देंगे, क्योंकि यहाँ इस ग्राउंड पे 125, 30, 35, 40 बहुत है। उतना रन बनाने में आपको लिटन दास, मोहम्मद नईम भी आपको मार देंगे। फर्स्ट डाउन शकीबुल हसन ले लेंगे। तो आपका ये आपका बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप हो गया आपका बांग्लादेश का। अब देखा जाएगा कि अब उधर से जो बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, तो मैंने पहले ही बोला था इवन लुइस या लिंडे सिमंस, अगर एक आध विकेट गिरता है तो डीजे ब्रेवो गिरता है, अगर नहीं तो फिर बीच में रन मारने के लिए डीजे ब्रेवो ही रहेंगे। एम रहमान को मैंने एक रखा है। प्लेयर रीज़न क्या है कि अगर शकीबुल हसन, मोहम्मद नईम, लिटन दास 2 विकेट गिर जाते हैं तो एम रहमान थोड़ा स्कोर कर देंगे, और इसलिए आपको ये एक प्लेयर हम लोगों ने बांग्लादेश की तरफ से रखा है। फिर उसके बाद फिर देखा जाएगा वेस्ट इंडीज़ की तरफ से मैंने डीजे ब्रेवो, पोलार्ड, रवि रामपाल और या रशेल, इसमें से कोई एक, या इवन लुइस या लिंडे सिमंस में से एक को रख सकते हैं, या ये दोनों को रख के ये दोनों को हटा सकते हैं। इस तरह से जो टीम बनेगा ये जो है बांग्लादेश को फेवर में बनेगा। मतलब बांग्लादेश बॉलिंग करेगा तो इसमें बांग्लादेश को विनिंग का चांसेस है, और अगर वेस्ट इंडीज़ टॉस जिसका बॉलिंग लेता है तो वेस्ट इंडीज़ का जीतने का चांस है। जो भी टीम टॉस जीतेगी बॉलिंग लेगा, और उसका जीतने का चांसेस 90 to 100% है। अब ये दोनों टीम जो बना है 100 पॉइंट्स के अंदर में बना है। अगर एक आध प्लेयर कोई हट जाता है, मीन्स की ज़्यादा आपको लगता है कि आपका 100 पॉइंट्स के अंदर में नहीं आ रहा है, तो मेरे ख्याल से जिस टीम का बॉलिंग रहेगा, मान लिया कि बांग्लादेश का बॉलिंग है, तो बांग्लादेश का जो 6 प्लेयर है, 7 प्लेयर है, उसको छोड़ के आप विपक्षी टीम के बॉलर या बैट्समैन को चेंज कर सकते हैं। आपको कम पॉइंट के प्लेयर को ले लेंगे, लेकिन मैंने जो बनाया है ये 100 पॉइंट के अंदर में बनाया गया है दोनों टीम। उसके बाद फिर आपको जो है कैप्टन वाइस कैप्टन इधर से देखा जाएगा, तो सबसे पहले परवादार कैप्टन शकीबुल हसन, नो डाउट। जब अगर बांग्लादेश बॉलिंग करने के लिए आएगा और बाद में बल्लेबाजी करेगा, तो बांग्लादेश की तरफ से शकीबुल हसन करीब 3 से 4 टीम आप उनको कैप्टन बनाइएगा। फिर सेकंड ऑप्शन है मोहम्मद नईम, थर्ड ऑप्शन है मेहदी हसन या नुशन अहमद, या दोनों, थर्ड ऑप्शन। चौथा ऑप्शन डीजे ब्रेवो, पाँचवा ऑप्शन एम रहमान। इस तरह से देखा जाएगा तो ये आपके कैप्टन वाइस कैप्टन के प्रबल दावेदार हैं। इससे आप जो है ग्रैंड लीग प्लस स्मॉल लीग दोनों जीत सकते हैं, क्योंकि ये टीम जो है आपको कोई नहीं बताएगा कि पहले ये गेंदबाजी करेगा या ये गेंदबाजी करेगा, क्योंकि जो है
बांग्लादेश का देखा गया कि बहुत सारे प्लेयर जो हैं उसका पॉइंट बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन उनको बारे में जानकारी लेना पड़ेगा कि वो किस टीम के विरुद्ध बनाया है। नामीबिया के विरुद्ध बनाया है, स्कॉटलैंड के विरुद्ध बनाया है, अब उनको वेस्ट इंडीज़ के विरुद्ध का सामना करना पड़ेगा, उनका बैटिंग उनका बॉलिंग का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उस तरह से देखा जाएगा, उस तरह से टीम बनाया गया है जिसमें कि आप ग्रैंड लीग स्मॉल लीग दोनों जीत सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन को हिट करें जिससे मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।